अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी हूँ, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट गायनाकोलॉजी शालामार हॉस्पिटल। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक और वीडियो के साथ। चूँकि हमारी एक कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स से रिलेटेड एक सीरीज़ है, ये उस सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सबडर्मल इम्प्लांट, या जो कि कैप्सूल जो कि स्किन के नीचे रखा जाता है, जिसको कि हार्मोन का इम्प्लांट भी कहते हैं, जिसको कैप्सूल आम ज़बान में कहते हैं, जो कि स्किन के नीचे रखा जाता है। ये एक ऐसी तरीक़ाकार है जिसमें कि हार्मोन की, फ़ीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की एक ख़ुसूसी मिक़दार में एक कैप्सूल है जो कि बाजू की, अपर आर्म की इनर साइड के अंदर, स्किन के अंदर सुन करके स्किन के ऊपर छोटा सा कट लगा के एक स्पेशल डिवाइस के ज़रिए वो कैप्सूल स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इस मेथड से एक ख़ास मिक़दार हार्मोन की डेली बेसिस पे रिलीज़ होती रहती है कि जो कि बॉडी के अंदर फ़ीमेल की ओवरी को सुप्रेस कर देगी, उनकी ओवरी में मैच्योर एग फॉर्मेशन नहीं होगी, और यूट्रस की इनर लाइनिंग जहाँ पे कि हमल ने ठहरना होता है, एंडोमेट्रियम, उस इनर लाइनिंग को भी चेंज कर देती है, ऑल्टर कर दे, या उसको इतना थिन आउट कर दे कि वहाँ पे हमल ना ठहर पाए। ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके ज़रिए ये दवा काम करती है, हार्मोन काम करते हैं, और अनवांटेड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से आप कामयाबी से बच सकती हैं। ये उन कपल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो समझते हैं कि उनको 5 साल से ज़्यादा या 3-4 साल तक का वक्फ़ा चाहिए और बच्चों की पैदाइश में, या वो समझते हैं कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ये एक लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मेथड है। फिर मैं कहूँगी कि ये लॉन्ग टर्म मीन्स ज़्यादा लंबे अरसे तक असर रखने वाला, जो कि 4 से 5 साल की मुद्दत तक असर रखने वाला एक ऐसा मेथड है जो कि रिवर्सिबल है। जैसे ही कैप्सूल को बाद में, जब आप अगले बेबी की ख्वाहिश हो अगर आपको, तो आप कैप्सूल रिमूव करवा दें। सिमिलर उसी तरह सुन करके स्किन के नीचे से उस कैप्सूल को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि ओवरी वापस उसी हालत में वापस आ जाती जैसे कि कैप्सूल रखवाने से पहले है। ये एक कामयाब तरीका है फैमिली प्लानिंग करने का, और इसके लिए इसमें अच्छी बात यह है कि आप ना तो डेली की कोई टैबलेट खा रही हैं, ना मंथली या 3 मंथली इंजेक्शन लगवा रही हैं। वंस आप गई हैं तरबियत याफ्ता अमले के पास, खुसूसी सेंटर हैं फैमिली प्लानिंग के, जहाँ पर कि आप जाकर अगर बाजू की स्किन में ये कैप्सूल लिखवाया है जिसको सबडर्मल इम्प्लांट कहते हैं, ये रखवाने के बाद आप साल भर के लिए बेफिक्र हो जाते हैं कि चलें अब आपको डेली बेसिस पर कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी और वक्फ़ा हो गया। सिंगल रॉड इम्प्लांट 1 साल के लिए कामयाबी से मंसूबाबंदी करते हैं। उसी तरह डबल रॉड या ट्रिपल रॉड होता जाए तो फिर वो 2 साल या 3 साल के लिए है वक्फ़ा। लेकिन अभी जो मोस्ट कॉमन आजकल अवेलेबल है और पॉपुलर है वो सिंगल रॉड इम्प्लांट है, जो कि 1 साल का वक्फ़ा कामयाबी से करता है कैप्सूल। और इसके साइड इफ़ेक्ट जो 3 मंथली इंजेक्शन है उसी इंजेक्शन से मिलते जुलते साइड इफ़ेक्ट हैं कि शुरू के 2-3 महीने इरेगुलर स्पॉटिंग हो सकती है, इसलिए कि बॉडी हार्मोन को अडॉप्ट करने में 2 से 3 माह ले लेती है कि अगर दरमियान में इरेगुलर स्पॉटिंग हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर या तो पीरियड्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं, या फिर रेगुलर वक्फे से पीरियड्स रेगुलरली कम मिकदार में आते रहते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन तो होती है, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है और वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाती हैं। इसका एक्सेसिव वेट गेन, इसका साइड इफ़ेक्ट कम है या नहीं है, और किसी भी हार्मोनल मेथड को यूज़ करने के बाद अगर ये जो ख़वातीन में एक पॉपुलर मिथ है कि
बहुत मोटे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, तो उसके पीछे से हार्मोन्स के अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स और रीज़न्स होते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज ना करना और अपने डाइट और कैलोरिक इनटेक का ख्याल ना रखना बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न बढ़ने की तरफ ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इस इंजेक्शन के बाद अगर कोई थोड़े बहुत अगर स्किन में कोई ख़ारिश या कोई दर्द या अगर कुछ ऐसा अमल हो तो फिर वापस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जाकर चेक करवाना होता है और उनकी हिदायत पर अमल करना होता है जैसे वो बताएं। तरीक़ाकार बहुत कामयाब है, बहुत पॉपुलर है, फ्री ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए और डिलीवरी के फ़ौरन बाद या छिले के दौरान रखवाने से कामयाबी से 1 से 2 साल का वक्फ़ा हो जाता है और यही मकसद होता है कि बेबी का एज दो बच्चों के दरमियान एक अच्छा सा मुनासिब 2 से 3 साल का वक्फ़ा हो जाए, ताकि फिर उसके बाद अगला बेबी आए, या उन कपल्स के लिए जो कि समझते हैं कि उनका फैमिली साइज़ कंप्लीट है और वो मज़ीद अनवांटेड या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये इसका जो ब्रांड नेम है वो जेडैल है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे नामों से है अवेलेबल। फैमिली प्लानिंग के सेंटर से ही ये सहूलत मैसर है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कंसल्टेशन लेना चाहती हैं तो आप क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।